हेलो गाइस, कैसे हैं सब आप? ठीक है, तो सबसे पहले आपको हल षष्ठी की हार्दिक शुभकामनाएं और अच्छे से ये त्यौहार मनाइए घर में रहकर। ठीक है, तो जो हम जो है आज की वीडियो में देखेंगे कि बालोडे रूल जो है किस चीज़ पर अप्लाई नहीं किया जाता। ठीक है, उसके बारे में पढ़ लेते हैं। किस मतलब जो है कहाँ पर कौन से प्रोसेस है जिसमें हम जो है इस रूल को अप्लाई नहीं कर सकते, उसके बारे में पढ़ लेते हैं। पिछले वीडियो में हमने देखा कि बालोडे रूल क्या होता है और कौन कौन सा प्रोसेस अलाउ होता है, कौन कौन सा प्रोसेस जो है मतलब जो अलाउ नहीं होता। ठीक है, और उसके पीछे रीज़न भी देखा कि कैसे जो है क्यों वो जो प्रोसेस डिसफेवर्ड हो रहे हैं उसके पीछे रीज़न क्या है, उसके बारे में डिस्कस करें। ठीक है, तो आज के वीडियो में हम क्या देखेंगे कि कौन सा ऐसा प्रोसेस है जिसमें बालोडे रूल अप्लाई नहीं किया जाता। ठीक है, तो सबसे पहले आप ये याद रखिएगा कि ये बालोडे रूल को आप जो है ना जो सेकेंड रो होते हैं, सेकेंड रो के एलिमेंट में अप्लाई नहीं करेंगे, नॉट एप्लीकेबल, नॉट एप्लीकेबल। ठीक है, ओके। जो सेकेंड रो के एलिमेंट जैसे कि सल्फर, फास्फोरस, ठीक है, ये जो है, और सल्फर, फास्फोरस और सेलेनियम, सेकेंड रो के जो एलिमेंट होते हैं, सेकेंड रो चाहे और थर्ड रो हो, ठीक है, उन पर जो है आप जो है ये रूल को अप्लाई नहीं करेंगे। ठीक है, क्यों? इसके पीछे रीज़न ये है कि इनमें जो है डी ऑर्बिटल रहता है, लेकिन डी ऑर्बिटल रहता है। अब डी ऑर्बिटल रहता है तो वो क्या करता है? ठीक है, तो डी ऑर्बिटल रहता है तो वो क्या करता है, जो बॉन्ड लेंथ है उसको बढ़ा देता है, और बॉन्ड लेंथ को जब जैसे ही बढ़ाता है, ठीक है, तो हमने क्या पढ़ा था, जैसे ही लेंथ बढ़ता है, ठीक है, तो लेंथ बढ़ने से क्या होता है, जो डिसफेवर्ड पाथवे है वो भी फेवर्ड होने लगता है। जो हमने पढ़ा था कि जो कैसे जस्ट लाइक जैसे जो डॉग या पपी होते हैं कैसे जो है बोन को कैच करने के लिए भागते हैं, उसी तरह से ये लोग जो भी है सेकेंड रो वाले एलिमेंट डी ऑर्बिटल होने के कारण इनका जो है साइज जो है बढ़ जाता है, चेन लेंथ बढ़ता है, लेंथ बढ़ने के कारण जो डिसफेवर्ड हो रहा है वो भी जो है फेवर्ड होने लगता है। जैसे इसके एग्जाम्पल, जैसे हमने देखा था क्या, एक पिछले क्लास में हमने देखा था कि ये एग्जाम्पल देखा था, ठीक है, डबल बॉन्ड COON, ठीक है, ये देखा था। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर इसको मैं NH2 की जगह में रखूँ, यहाँ पर X रख दूँ। ठीक है, सपोज ये है ZH, ठीक है, ZH, ठीक है, ZH, ठीक है, यदि Z = NH2 था, ठीक है, तो अपने को प्रोडक्ट क्या मिला था, पिछले क्लास में आपने देखा था, अपने को प्रोडक्ट कुछ इस तरह से मिला था। ठीक है, ये इस तरह से कुछ प्रोडक्ट मिला था, ठीक है ना। ये किस प्रोसेस से मिला था, 5 एक्सोट्रिक प्रोसेस से मिला था, ठीक है, जो कि फेवर्ड प्रोसेस था। ठीक है, लेकिन यदि यहां पर मैं इसको इस Z को Z = S रखूं, ठीक है, तब क्या होगा, तब अपने को प्रोडक्ट कौन सा मिलेगा, जो उसमें डिसफेवर्ड प्रोसेस में था वो वाला प्रोडक्ट मिलेगा। देखिए इस तरह से, ठीक है, ये प्रोडक्ट मिलेगा। ठीक है, अब इधर का प्रोसेस कौन सा है, 5 इंडोट्रिक, ठीक है। अब देखिए जब यहाँ पर NH2 था, ठीक है, जब यहाँ पर NH2 था तब क्या था कि जो 5 इंडोट्रिक प्रोसेस था वो क्या था, डिसफेवर्ड था। लेकिन यहाँ पर जैसे इस सल्फर से सब्स्टिट्यूट कर दिए नाइट्रोजन को, दैट इज ए सेकेंड रो एलिमेंट, है ना, इसमें डी ऑर्बिटल प्रेजेंट होता है। अब डी ऑर्बिटल प्रेजेंट होता है, इसका मतलब क्या होता है कि ये जो है चेन, मतलब जो कार्बन और सल्फर का बॉन्ड जो है क्या करता है, लेंथ कर देता है, कार्बन सल्फर बॉन्ड को लेंथ नहीं करता है, जिसके कारण जो है ये जो है 5 इंडोट्रिक जो है फेवर्ड हो जाता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर सल्फर के पास जो है डी ऑर्बिटल प्रेजेंट रहता है। डी ऑर्बिटल प्रेजेंट होने के कारण क्या होता है, ये जो है लेंथ को बढ़ा देता है, और लेंथ बढ़ाने पर हमने जान रहे हो कि हम लोग पिछले क्लास में बढ़ाते, जैसे ही लेंथ बढ़ता है तो जो अप्रोच होने का तरीका जो है बढ़ जाता है, फास्ट बन जाता है, अप्रोच हो जाता है, और जो है 5 इंडोट्रिक जो है इस तरह से जो है डिसफेवर्ड प्रोसेस भी जो है फेवर्ड होने लगता है। लेकिन यहाँ अगर Z की जगह में NH है तो वो जो है 5
इंडोट्रिक वाला फेवर डिसफेवर्ड हुआ है, ठीक है। तो इस तरह से जो है हम जो है सेकेंड रो एलिमेंट पे अप्लाई नहीं करते। कौन सा? बालवर्डियन रूल। ओके, ये समझ में आ गया कैसे जो है हम बालवर्डियन रूल कब नहीं अप्लाई करते। सेकेंड एग्जांपल देखिए, अब जो सेकेंड जो है, सेकेंड दैट मीन्स इलेक्ट्रोसाइक्लिक प्रोसेस पर कोई भी जब इलेक्ट्रोसाइक्लिक रिएक्शन होता है उसमें जो है कभी बालवर्डियन रूल अप्लाई नहीं करेंगे, ठीक है। मतलब इलेक्ट्रोसाइक्लिक जो हम पेरीसाइक्लिक में पढ़ते हैं ना, उसमें जो है आप जो है बालवर्डियन रूल अप्लाई नहीं करेंगे, ठीक है। सेकेंड हो गया। अब थर्ड है, थर्ड क्या है देखिए, थर्ड जो है फ्लोरिनेटेड कंपाउंड पर, ठीक है। एज प्रेजेंट ऑफ फ्लोरीन, ठीक है, व्हेन फ्लोरीन वाज प्रेजेंट इन इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर, ठीक है, ठीक है। इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर पर, इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर पर जब फ्लोरीन प्रेजेंट है तब आप अप्लाई नहीं करेंगे। कैसे देखिए, सपोज जो है हम पिछले वाले वीडियो में ही देखे थे कि जब NH2 है और यहाँ, ठीक है, यहाँ पर CH2 है समझिए, ठीक है, यहाँ COONT, ठीक है। देखिए सपोज X इक्वल टू हाइड्रोजन, ठीक है, तब जो है हमने क्या कौन सा प्रोडक्ट बनाया था, ये वाला प्रोडक्ट बनाया था, सॉरी, NH एंड CO2Me। कौन से पाथवे से बनाया था? 5 एक्सोट्रिक से, ठीक है, 5 एक्सोट्रिक से। लेकिन जब यहाँ पर X इक्वल टू फ्लोरीन सब्स्टिट्यूएंट है, ठीक है, X जो है फ्लोरीन है, तब यहाँ पर फिर अप्लाई नहीं होगा, ठीक है। फिर प्रोडक्ट क्या बनेगा? ये इस तरह से प्रोडक्ट बनेगा, ठीक है। यहाँ सॉरी, ये जो है इस तरह से प्रोडक्ट बनेगा, ये CO और something like that, okay, I'll just check it। सॉरी, ये जो है इस तरह से प्रोडक्ट बनेगा, ठीक है। आप पिछले वाले में देख लीजिएगा, ये प्रोडक्ट बना है, ये 5 एक्सोट्रिक के थ्रू जो है ये बना, ठीक है। लेकिन जब यहाँ पर ये X इक्वल टू फ्लोरीन हो जाएगा तब कौन सा प्रोडक्ट बनेगा अपने पास? इस तरह से प्रोडक्ट बनेगा, ठीक है। ये जो है यहाँ फ्लोरीन CO2Me, ठीक है, CO2Me, ओके, CO2Me, CO2 ये जो है इस तरह से अटैक होगा, तो हाँ सॉरी, यहाँ CO2Me, ठीक है, ये जो है फ्लोरीन, ठीक है। और आप जो है देखिए यहाँ ये एसिडिक हाइड्रोजन है, इसके ये में क्या हो जाएगा, एक फ्लोरीन निकल के क्या बना जाएगा, ये अनसैचुरेटेड कंपाउंड बना लेगा इस तरह से, ठीक है, CO2Me, ठीक है। तो आप देखिए यहाँ पर कौन सा प्रोसेस हुआ, यहाँ पर वही प्रोसेस हुआ, कौन सा? देखिए नंबरिंग कर दीजिए, 1 2 3 4 5। अगर इस पाथवे से जा रहे हैं तो क्या हो रहा है, 5 इंडोट्रिक, जो कि हमने पीछे क्या पढ़ा था, 5 इंडोट्रिक जो है फेवर्ड नहीं होता, डिसफेवर्ड होता है। लेकिन एट प्रेजेंस ऑफ फ्लोरीन ये 5 इंडोट्रिक जो है क्या होता है, फेवर्ड होता है, और अपने पास इस तरह से प्रोडक्ट बनता है। लेकिन यहाँ पर X इक्वल टू जब H2H हो जाता है हाइड्रोजन, तब जो है 5 इंडो जो ट्रिक है वो जो है फेवर्ड नहीं होता, इसलिए 5 एक्सोट्रिक जो है फेवर्ड प्रोडक्ट होता है और अपने को ये मिलता है, ठीक है। तो मैंने आपको कंपैरिजन करके बताया कि जो है सब्स्टिट्यूएंट यदि X के जगह में हाइड्रोजन है और X की जगह में फ्लोरीन है, तो जो है वेरिएशन कैसे होता है प्रोडक्ट में, कौन सा फेवर्ड होता है, कौन सा डिसफेवर्ड हो जाता है। इस वही सल्फर में भी बताया, ये फ्लोरिनेटेड कंपाउंड हो गया। तो आपने अभी तक 3 चीज में पढ़ लिया कि जिसमें हम जो है अप्लाई नहीं करेंगे, कौन सा, बालवर्डियन रूल। कौन सा? पहला जो है सेकेंड रो वाले में, ठीक है, जैसे सल्फर जिसमें d ऑर्बिटल प्रेजेंट है वो वाले एलिमेंट में आप कभी अप्लाई नहीं करेंगे, ठीक है। सेकेंड, इलेक्ट्रोसाइक्लिक रिएक्शन में नहीं अप्लाई करेंगे। थर्ड कौन सा, जब फ्लोरिनेटेड कंपाउंड हो
तब, ठीक है। अब फोर्थ देखते हैं, लास्ट है ये रेडिकल साइक्लाइजेशन, ठीक है। जब रेडिकल साइक्लाइजेशन की बात आती है तो आप जो है इस प्रोसेस को नहीं अप्लाई करेंगे, ठीक है। ये भी एक समझ लीजिए एक एक्सेप्शन है, समझ लीजिए, ठीक है। ये जो 4 हम पढ़े हैं उसको एक्सेप्शन समझ सकते हैं जिसमें बालवाडी रूल अप्लाई नहीं किया जाता, ठीक है। तो रेडिकल साइक्लाइजेशन में, उसके बाद कौन सा है रेडिकल साइक्लाइजेशन में, ठीक है। रेडिकल ये बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, आप इसको नोट भी कर सकते हैं, जो सब रिएक्शन जो लिखा उसको रेडिकल साइक्लाइजेशन, ठीक है। रेडिकल साइक्लाइजेशन, ओके, इसमें भी अप्लाई नहीं करेंगे आप, ठीक है। ऐसे इसका एग्जांपल मैं बता दूं कि जैसे कि हम देखें 5 इंडोर जो ट्रिग होता है वो जो है अलाउ नहीं होता, मतलब जो है फेवर नहीं होता, डिसअलाउ होता है, ठीक है। लेकिन जो है रेडिकल साइक्लाइजेशन में भी 5 इंडो जो है ट्रिग जो साइक्लाइजेशन जो है फेवर होता है। जैसे कि एग्जाम्पल देखिए, ये एग्जाम्पल आप देखे होंगे, ये क्वेश्चन आ भी सकता है, देखिए, ठीक है। ये था, हाँ, ये थोड़ा स्ट्रक्चर बड़ा है, बट ये और क्या था, हाँ, S डबल वन S O E, ओके, सॉरी, ये है S डबल वन S O E, ठीक है। इस तरह से स्ट्रक्चर है, ठीक है। इन प्रेजेंस ऑफ H म्यू R पेरोक्साइड, ठीक है। रेडिकल पाथवे से ये क्लीव होगा, अपने पास रेडिकल मिलेगा, कौन सा, इस तरह से रेडिकल मिलेगा, ठीक है, ये, ठीक है। और अपना ये सेम, ठीक है, और अपने पास ये रेडिकल मिलेगा, ठीक है। अब देखिए ये रेडिकल मिला, अब देखिए हम जो साइक्लाइजेशन कैसे कराते हैं, यहाँ पर देखिए 1 2 3 4 5, ठीक है। अब देखिए साइक्लाइजेशन कैसे होगा, ये और यहाँ पर एक रेडिकल आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए 5 है, दैट मीन्स 5, ठीक है। मूव किधर कर रहे हैं, मॉन इनसाइड, तो 5 इंडो, ठीक है। कौन सा हाइब्रिडाइजेशन है, sp2, दैट इज ट्रिग। ये भी 5 इंडो ट्रिग ही है, लेकिन ये फेवर करता है और अपने को प्रोडक्ट क्या देता है, ये, ठीक है, ये प्रोडक्ट देता है, कौन सा, ये देखिए इस तरह से ये 5 नंबर रिंग, यहाँ रेडिकल, और ये रेडिकल अपना न्यूट्रलाइज करने के लिए क्या करता है, इस एरोमेटिक रिंग के साथ साइक्लाइजेशन करके क्या देता है, इस एरोमेटिक रिंग के साथ साइक्लाइजेशन करके क्या देता है, इस तरह से प्रोडक्ट, ठीक है। ये ओके, स्ट्रक्चर देख लेते हैं प्रोडक्ट का, ओके, सॉरी, यहाँ नाइट्रोजन, ठीक है, ये नाइट्रोजन, और ये तो अपना एसिटल रिंग, और ये इस तरह से ये प्रोडक्ट देते हैं, ठीक है। ये रहा, इस तरह से रेडिकल साइक्लाइजेशन में भी आपको बालोडिन रूल अप्लाई नहीं करना है, क्योंकि यहाँ पर देखिए 5 इंडो जो ट्रिग रूल है, जो 5 इंडो ट्रिग प्रोसेस है, वो जो है नॉर्मल कंडीशन में अकॉर्डिंग टू बालोडिन रूल जो है डिसफेवर्ड रहा था। लेकिन देखिए रेडिकल पाथवे में भी, रेडिकल प्रोसेस में भी 5 इंडो ट्रिग पाथवे जो है फेवर्ड रहता है, ठीक है। तो आपको 4 में अप्लाई नहीं करना है बालोडिन रूल, कौन कौन सा, फर्स्ट ऑफ ऑल इलेक्ट्रोसाइक्लिक, ठीक है। सेकेंड जो है जिसमें डी ऑर्बिटल प्रेजेंट हो, ठीक है। थर्ड है फ्लोरिनेटेड वाले में, जिसमें इलेक्ट्रोफिलिक पार्टनर पर जो है फ्लोरीन अटैच हो, और फोर्थ है कौन सा, रेडिकल साइक्लाइजेशन, ठीक है। तो आपको समझ में आ गई कि हमको किसमें बालोडिन रूल अप्लाई नहीं करना है, ठीक है। तो ये हुआ जो है बालोडिन रूल किसमें अप्लाई करना है और किसमें अप्लाई नहीं करना है, ठीक है। अब हम देखते हैं कि बालोडिन रूल के जो 8 स्ट्रिक क्वेश्चन है, ठीक है। 8 स्ट्राइक मतलब क्वेश्चन मतलब क्या होता है, 8 स्ट्रिक क्वेश्चन उसको बोला जाता है जो मतलब थोड़ा कॉन्सेप्चुअल हो, जिसके अंदर जो है मतलब थोड़ा कॉन्सेप्ट मतलब थोड़ा
अच्छा कॉन्सेप्ट था, उसको बोलते हैं आर्ट स्ट्रिक क्वेश्चन। ठीक है, तो आर्ट स्ट्रिक क्वेश्चन के बारे में हम इसमें पढ़ते हैं कि कौन कौन सा जो है आर्ट स्ट्रिक क्वेश्चन है बालवेटिन रूल का। ठीक, वो एक उसको जो है आप जो है कॉपी में नोट कर लीजिए, हो सकता है कि वो जो है एज इट इज़ आपके पेपर में आपको दिखाई देने को मिल सकता है। ठीक है, इसीलिए उसको मैं बोला हूँ आर्ट स्ट्रिक क्वेश्चन, आर्ट स्ट्रिक क्वेश्चन। ठीक है, तो आर्ट स्ट्रिक क्वेश्चन को बारे में पढ़ते हैं। ठीक है, कि कौन कौन सा आर्ट स्ट्रिक क्वेश्चन होता है। ठीक है, तो देखिए, ठीक है, आर्ट स्ट्रिक क्वेश्चन। ठीक है, बालवेटिन रूल्स ये हो गया, आपको समझ में आ गया किसमें किसमें हमको नहीं करना है। ठीक है, तो क्या इसको मिटा देता हूँ इसको। ठीक है, तो सबसे पहले क्वेश्चन था कि हमने जो बालवेटिन रूल पढ़ा है उसका जो है सबसे पहला क्वेश्चन था, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। देखिए जैसे कि ये, ठीक है, तो ठीक है, OH here R ग्रुप, मिथाइल ग्रुप। ठीक है, ये देखिए, ये ठीक है, तो यहाँ देखिए इन प्रेजेंस ऑफ बेस। ठीक है, प्रेजेंस ऑफ बेस क्या होता है, हमने इन प्रेजेंस ऑफ बेस और इन प्रेजेंस ऑफ एसिड। ठीक है, H बेस। ठीक है, इन प्रेजेंस ऑफ बेस में देखिए क्या होता है, इन प्रेजेंस ऑफ बेस हाईली एसिडिक प्रोटॉन कौन सा है, हाइड्रोजन है, तो ये निकल जाएगा हाइड्रोजन यहाँ से, O निगेटिव, यहाँ देखिए ये, और ये फिनाइल। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर हम नंबरिंग कर लेते हैं। ठीक है, तो 1 2 3 4 5। ठीक है, तो यदि हम इसको यहाँ अटैक करा के प्रोडक्ट बनाए, ठीक है, इस तरह से, दैट मीन्स 5 बॉन्ड किधर घूम रहा है, इनसाइड द मॉलिक्यूल, इनसाइड द, तो ये क्या हो जाएगा, इंडो 5 इंडो कौन से कार्बन पर अटैक कर रहे हैं, sp2 कार्बन पर, तो 5 इंटू 3 ये तो फेवर्ड नहीं होता। दैट मीन्स अगर हम इसका प्रोडक्ट इस तरह से हम सपोज करें, ठीक है, तो कौन सा प्रोडक्ट बनेगा, ये इस तरह से प्रोडक्ट बनेगा, ये हो जाएगा ये ऐसा। ठीक है, और यहाँ पर ये जो है मिथाइल ग्रुप, यहाँ पर ऑक्सीजन, ठीक है, यहाँ पर फिनाइल ग्रुप। ठीक है, ये ठीक है, लेकिन इन प्रेजेंस ऑफ बेस ये तो है 5 इंटू 3, तो ये तो पाथवे फेवर्ड ही नहीं करेगा, इसलिए जो है ये प्रोडक्ट इन प्रेजेंस ऑफ बेस नहीं बनेगा। ठीक है, लेकिन इन प्रेजेंस ऑफ एसिड क्या होगा उसको भी देख लेते हैं। इन प्रेजेंस ऑफ एसिड क्या होगा, ये जो है प्रोटोनेट हो जाएगा भाई। ठीक है, कौन सा, कार्बोनिल जो है प्रोटोनेट हो जाएगा, OH। ठीक है, अब क्या होगा देखिए, प्रोटोनेट हो जाएगा, देखिए ये प्रोटोनेट हो गया। ठीक है, अब देखिए प्रोटोनेट होने के कारण बाद क्या हो जाएगा, ये जो है इनोलाइज हो जाएगा। इनोलाइज मतलब ये देखिए, ये जो है बेंजीन का रिंग जो है के रिंग के बॉन्ड के थ्रू ये जो है इनोलाइज हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए ये क्या हो जाएगा, ये देखिए इस तरह से अपने को मिल जाएगा OH। ठीक है, इस तरह से अपने को इनोलाइज फॉर्म मिल जाएगा इसका। ठीक है, दैट मीन्स इंटरमीडिएट मिल जाएगा। ठीक है, अब देखिए, अब यहाँ पर इसका जो है एज ए न्यूक्लियोफाइल अटैक किस पर होगा, इस कार्बन पर सपोज होगा। ठीक है, तो ये जो है किधर से आएगा, इधर, और ये इसको न्यूट्रलाइज कर देगा। दैट मीन्स अब देखिए नंबरिंग करके देखते हैं हम, जो है कार्बन जो नॉमेनक्लेचर इसका करते हैं 1 2 3 4 एंड 5। 5 में ये तो कंप्लीट मॉलिक्यूल है। ठीक है, 5 में बॉन्ड का जो है, ये 5 का बॉन्ड जो है, जैसे इसको यहाँ पर नॉमेनक्लेचर करें तो 5 जो बॉन्ड है किधर ब्रेक हो रहा है, आउटसाइड जा रहा है, ये जो है आउटसाइड जा रहा है, आउटसाइड मॉलिक्यूल का आउटसाइड। दैट मीन 5 एक्सो कौन सा है, हाइड्रोजन sp3 सॉरी sp2। ठीक है, sp2 मतलब ट्रिक, और ये तो हम पढ़े हैं कि 5 एक्सोट्रिक, सभी एक्सो जो होते हैं, सभी एक्सोट्रिक क्या होते हैं, फेवर्ड होते हैं, और अपने को प्रोडक्ट कौन सा मिलेगा, ये प्रोडक्ट अपने को मिल जाएगा। ठीक है, तो आपको ये समझ में आया कि कैसे हमने जो है इस टाइप के क्वेश्चन जो है पूछे जा सकते हैं। इसी को इसलिए बोल रहा था, ये जो है
8 स्ट्रिक क्वेश्चन है, 8 स्ट्रिक। दैट मीन्स एसिडिक कंडीशन में ये प्रोडक्ट अपने को मिलेगा, लेकिन बेसिक कंडीशन में ये प्रोडक्ट अपने को नहीं मिलेगा। मतलब बेसिक कंडीशन में ये पाथवे जो है फेवर ही नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि बेसिक कंडीशन में 5-इंडोट्रिक पाथवे जो है अपने को मिलेगा, जो कि 5-इंडोट्रिक पाथवे मिलेगा, जो कि क्या होता है, डिसफेवर्ड होता है। लेकिन एसिडिक मीडियम में बेंजीन रिंग का जो है बेंजीन रिंग को प्रेजेंट होने के कारण ये जो है कॉन्जुगेशन के थ्रू जो है इनोलाइज करके ये इंटरमीडिएट बनाएगा और 5 एक्सोट्रिक फैशन में जो है अपना प्रोडक्ट देगा। और हमने क्या पढ़ा है कि 5 एक्सोट्रिक जो है हमेशा क्या होता है, फेवर्ड होता है। तो इस टाइप के जो है क्वेश्चन आते हैं जो कि बालोडी रूल के बेसिस पर बनाया जाता है। ठीक है, तो ये आपको समझ में आ गया होगा कि ठीक है कि कैसे हमने बालोडी रूल करके प्रोडक्ट अपना डिसाइड किया कि कौन सा पाथवे से ये प्रोडक्ट बनेगा। तो बेसिक पाथवे से बेसिक कंडीशन में यहाँ पर ये प्रोडक्ट नहीं मिलेगा, तो ये याद रखिएगा। ठीक है, वैसे सेकंड जो है, अब देखिए ये क्लैडन का क्वेश्चन था दूसरा, अभी जो बताऊंगा वो क्लैडन का क्वेश्चन है। ठीक है, तो उसको भी एक बार देख लेते हैं। ठीक है, ये देखिए क्वेश्चन था इस तरह से है। ठीक है, ये NH, ठीक है, और सॉरी ये OH, ठीक है, MnO2 दे दिया है। ठीक है, मैग्नीज डाइऑक्साइड क्या करता है, ये जो है एलाइलिक ऑक्सीडेशन करता है। ठीक है, तो ऑक्सीडेशन के थ्रू ये बनाएगा क्या, इस तरह से कीटोन, इसको OH को कीटोन में कन्वर्ट कर देगा। ठीक है, अब देखिए अब यहाँ पर जो है साइक्लाइजेशन कैसे होगा। ठीक है, तो आपको प्रोडक्ट अगर ऑप्शन में यदि कैसा साइक्लाइजेशन करा दिया 1 2 3 4, तो डायरेक्ट जो है ऐसा बना दिया तो आप उसको तुरंत काटेंगे। ठीक है, ये ऐसा, ठीक है, ये जो है N, ठीक है, तो 1 2 3 4, तो 1 ये इस तरह से। ठीक है, इस तरह से आपको दे दिया है सपोज, तो 4 और 1 2 फिर हो गया इस तरह से ये। ठीक है, आपको ऑप्शन ऐसा भी मिल सकता है या मे भी नहीं मिल सकता, तो ये आप कभी मत मतलब कभी आप जो है इसको आंसर को टिक मत मारिएगा। ठीक है, क्योंकि ऐसा पाथवे जो है पॉसिबल ही नहीं है। ठीक है, कि ये जो है इनामीन बना ले। ठीक है, यहाँ पर इनामीन के थ्रू जो है यहाँ पर OH यहाँ डायरेक्ट अटैक करके, ठीक है, ऐसा कुछ बना लेगा, ऐसा पॉसिबल नहीं है। ठीक है, तो इसका जो है इसका पॉसिबल पाथवे क्या है, देखिए यहाँ पर साइक्लाइजेशन फिर होगा किसके अकॉर्डिंग होगा, बालवेडी रूल के अकॉर्डिंग। तो देखिए, तो वहाँ 1 2 3 4 एंड 5 एंड 6, ठीक है 6। तो देखिए सपोज जो है ना, ये जो है कहाँ अटैक किया, यहाँ अटैक किया। ठीक है, और ये इनसाइड जा रहा है। ठीक है, इनसाइड जा रहा है, दैट मीन्स, हाँ देखिए ये जो है इनसाइड जा रहा है, इधर जा रहा है इनसाइड, दैट मीन्स 6 क्या हो रहा है, इंडो। ठीक है, 6 इंडो ट्रिक अपने को पाथवे मिल रहा है। 6 इंडो ट्रिक पाथवे कैसे देखिए, 6 मेंबर रिंग जो है 6 नंबर, ये जो है 6 है, कार्बन की संख्या देखिए 6 मेंबर जैसे साइक्लाइजेशन प्रोसेस हो रहा है। ठीक है, ये 6 हो गया। अब देखिए जो बॉन्ड का टूटने का फिजन किधर है, इनसाइड है, इनसाइड। ठीक है, तो इनसाइड जा रहा है, इसका मतलब इंडो। हाइब्रिडाइजेशन कौन से इस कार्बन पर, sp2, तो हो गया ये ट्रिक, तो 6 इंडो ट्रिक। और हमने क्या पढ़ा था कि 6 इंडो ट्रिक जो है फॉलो होता है, मतलब क्या है, अलाउ होता है। ठीक है, तो अलाउ होता है, इसका मतलब ये प्रोडक्ट कैसा रहेगा, देखिए इस तरह से ये प्रोडक्ट अपने को मिल जाएगा। ठीक है, ये 5 मेंबर रिंग और ये 6 मेंबर। ठीक है, तो इस तरह से अपने को प्रोडक्ट मिल जाएगा। ठीक है, तो ये जो है कौन सा पाथवे बना है, 6 इंडो ट्रिक पाथवे। ठीक है, एक क्वेश्चन का क्वेश्चन था, इसको जो है साइक्लाइजेशन कैसे इस तरह से साइक्लाइजेशन क्यों पॉसिबल है, क्यों, क्योंकि यहाँ पर 6 से हमें 6 इंडो ट्रिक पाथवे मिल रहा है, और 6 इंडो ट्रिक पाथवे अकॉर्डिंग टू बालवेडिन रूल फेवर्ड होता है। ठीक है, तो अपने को ये प्रोडक्ट मिलता है। ठीक है, तो वैसे एक और एग्जाम्पल देखते हैं। ठीक है, और एग्जाम्पल देखते हैं ये। ठीक है, अब जो है ये तो हुआ बालवेडिन रूल का जो है साइक्लाइजेशन जो है प्रोसेस होता है केट आयन या एन आयन या जो है डिफरेंट कॉन्जुगेशन के थ्रू। ठीक है, अब जो है जैसे कार्बोनिल केमिस्ट्री में जैसे कि हम पढ़ेंगे बाद में, जो रिएक्शन होता है, एक बहुत फेमस एग्जाम्पल है। ठीक है, जो कि
आ सकता है एक्सपेक्टेड, ठीक है। और आपको उसका जो है दो ऑप्शन भी बना के दूंगा, और उन दोनों ऑप्शन में देखिए कोई अंतर नहीं है, बट जो अगर वो दो ऑप्शन अगर आप एग्जाम में दिया है तो आप जो है मतलब कि 100 में से एटलीस्ट 70% लोग जो है उस गलत ऑप्शन को ही मारेंगे। क्यों? क्योंकि सेम दिख रहा है। देखिए तो वो क्वेश्चन था इस तरह से, क्वेश्चन जो कैलकुलस था, सॉरी इसका आरओसी नॉर्मल में दिया ये क्वेश्चन, ठीक है। तो क्वेश्चन मैं लिख देता हूँ यहाँ पर, ठीक है। देखिए ये BPSO, ठीक है। यहाँ पर देखिए ये इस तरह से था, और SO2PH, ठीक है, और SO2PH एंड इस तरह से ये Cl, ठीक है, ये R, ठीक है। इस तरह से क्वेश्चन है, ठीक है। इन प्रेजेंस ऑफ कौन सा Me2Cul, ठीक है, THF, ये कौन सा है, ये जो है गिलमार रिएजेंट है, ठीक है, ठीक है, गिलमार रिएजेंट है जो कि 1,4 एडिशन करता है, ठीक है। ये जो है Me2 क्या करेगा सबसे पहले, ठीक है, ये इसके बारे में हम बाद में पढ़ेंगे, लेकिन जो है ये जो है क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, इस कारण यहाँ पहले जो है इनोलेट बनाएगा, ये यहाँ पर अटैक करके कॉन्जुगेट एडिशन के थ्रू इस तरह से ये बनाएगा, ठीक है। ये देखिए इसका जो ये जो BPSO, ठीक है, यहाँ पर SO2PH निगेटिव चार्ज, ठीक है, यहाँ पर हो जाएगा N, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए ये और R ग्रुप और Cl, ठीक है। अब देखिए दो प्रोडक्ट बनाते हैं, ठीक है, यहाँ से कौन कौन सा बन सकता है, ठीक है। इस पाथवे से एक तो अटैक यहाँ पर करें और ये निकालिए, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए मानो 1 2 3 4 5 नंबर है, ठीक है। तो 5 नंबर के थ्रू इस तरह से प्रोडक्ट मिलेगा, ठीक है। सॉरी BPSO He, हम अभी स्टीरियो नहीं देखते, ठीक है, स्टीरियो जब आएगा तब देखेंगे, ठीक है। यहाँ 5 नंबर रिंग बन रहा है, 5 नंबर रिंग, 5 नंबर रिंग, SO2PH, ठीक है, और ये जो है ना यहाँ R2, ठीक है। ये फर्स्ट प्रोडक्ट है, ठीक है। अब सेकंड की बात करते हैं, ठीक है। सेकंड देखते हैं, सेकंड जो है क्या हो, यदि जो है ये जो है यहाँ टेक करे और इस तरह से इसको एज अ लीडिंग ग्रुप निकाले, ठीक है। फिर देन क्या बनेगा 1 2 3 4 5, फिर भी 5 मेंबर रिंग बनेगा, ठीक है। देखिए 5 मेंबर रिंग बना देते हैं फिर वैसे, ठीक है। एक BPSO, ठीक है, यहाँ Me, यहाँ 5 मेंबर रिंग, ठीक है, यहाँ SO2PH, ठीक है, और बन सकता, और ये है इस तरह से ये, और यहाँ R, ठीक है, इस तरह से यहाँ R, ठीक है। तो ये भी ये सेकंड प्रोडक्ट है। देखिए ये दोनों ऑप्शन में आपको मिलेगा, ठीक है। तो आप जो है कौन से ऑप्शन को मारेंगे, ठीक है। तो जो है दोनों में डाउट होने पर हम जो है दोनों में कौन सा ऑप्शन सही है, उसको कौन से किससे हम किसके थ्रू सॉल्व करेंगे, बालोडे रूल से, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर हम देखेंगे, ऑब्जर्व, ध्यान से ऑब्जर्व करने पर क्या मिलेगा आपको, हम सीधा नंबरिंग कर लेते हैं, ठीक है। तो 1 2 3 4, ठीक है, 5, ठीक है, यहाँ भी 5, ठीक है। अब देखिए इस प्रोसेस की बात करता हूँ मैं, इस प्रोसेस की। तो 1 2 3 4 5, दैट मीन्स 5, ठीक है। यदि ये बॉन्ड यहाँ पर अटैक करे, ब्लू वाले बॉन्ड पे देखिए, ब्लू वाले, ठीक है, इस प्रोसेस को, तो ब्लू वाले में जो है ये जो बॉन्ड जो है कहाँ हो रहा है, आउटसाइड द मॉलिक्यूल, आउटसाइड द मॉलिक्यूल, दैट मीन्स एक्सो, ठीक है। और हाइब्रिडाइजेशन देखिए कौन सा है यहाँ, sp3, दैट मीन्स टेट, 5 एक्सो टेट, ये अपने को प्रोसेस कर रहा है। अब इस पाथवे की बात करते हैं, ठीक है, ब्लैक वाले पाथवे से। तो ब्लैक वाला पाथवे में भी 1 2 3 4 5, तो 5 यहाँ अटैक कर रहा है, ये जो है बॉन्ड जो ब्रेक होके इधर जा रहा है, इनसाइड द मॉलिक्यूल, दैट मीन्स इंडो, ठीक है। और कौन सा हाइब्रिडाइजेशन है, sp2, इस वाले कार्बन पर, तो ट्रिप
5 इंटू ट्रिक, और हमने क्या पढ़ा है कि 5 इंटू ट्रिक जो है क्या होता है, डिसफेवर्ड रहता है। इसका मतलब ये प्रोडक्ट नहीं बन सकता। और 5 एक्सोटेट क्या रहता है, फेवर्ड रहता है। ऑल एक्सोटेट आर फेवर्ड, दैट मीन्स ये प्रोडक्ट अपना पॉसिबल प्रोडक्ट होगा और फेवर्ड प्रोडक्ट होगा। तो इस तरह से जो है अपने को ये क्वेश्चन पर हम कैसे अप्लाई करना है आपको बताया कि कैसे हम है बालोडे रूल अप्लाई करके क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो ये तो रहा अपना बालोडे रूल, और जो है कैसे इसको हम जो अप्लाई करें क्वेश्चन में। तो इस तरह से क्वेश्चन आ सकता है। ये जो है बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, समझिए। ठीक है, आर्ट, इसीलिए मैं बोला था आर्ट स्ट्रिक क्वेश्चन, आर्ट स्ट्रिक क्वेश्चन। ठीक है, तो इसको एक बार बनाइए। ठीक है, और ये आपको मिल जाएगा जॉफेल में है, जॉफेल में भी है, और आरओसी नॉर्मल क्वेश्चन है, आरओसी और ऑप्शन की बुक का है प्रॉब्लम। ठीक है, तो इस तरह से अपने को बालोडे रूल अप्लाई करना है। ठीक है, तो आपको आई होप आपको बालोडे रूल समझ आ गया होगा कि किस बात कैसे बालोडे रूल अप्लाई करते हैं, कब फेवर्ड होता है साइक्लाइजेशन, कब डिसफेवर्ड होता है। ठीक है, अब उसके बाद आता है क्या है, और उसके बाद आता है कि कब जो है बालोडे रूल को हम अप्लाई नहीं करेंगे। आपको 4 प्रोसेस बताया। जब सेकेंड रो जिसमें डी ऑर्बिटल प्रेजेंट हो उसमें अप्लाई नहीं करना है, जिसमें जो है क्या हो फ्लोरीन कंपाउंड, फ्लोरीन वाला इलेक्ट्रोफिलिक पार्ट, इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर पर फ्लोरीन प्रेजेंट होता है वो अप्लाई नहीं करना है। और थर्ड क्या होता है रेडिकल साइक्लाइजेशन में, और फोर्थ क्या है इलेक्ट्रोसाइक्लिक प्रोसेस में आप बालोडे रूल अप्लाई नहीं करेंगे। बाकी सभी में आप अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, कैसे जो है बालोडे रूल फेवर करता है और डिसफेवर करता है। ठीक है, तो आप जो पहले ही मैं बताया था कि आप जो 3 जो रूल है कि एक बार और मैं बता देता हूँ कि सभी जो आल जो है ना, आल एक्सोटेट जो है फेवर्ड होते हैं। एक्सोटेट आर फेवर्ड, सभी जो है कोई सभी रहे, और सभी जो है एक्सोट्रिक आर फेवर्ड, और इंडोडिक आर फेवर्ड। ठीक है, लेकिन यहाँ पर देखिए 5 एक्सोटेट फेवर्ड है, यहाँ पर 5 इंडोट्रिक जो है डिसफेवर्ड है। ठीक है, इसका रीजन मैंने आपको बता दिए थे कि क्यों होता है, कैसे ऑर्बिटल का जो है मतलब ऑर्बिटल एक दूसरे के पास जाते तो हैं, लेकिन ड्यूरिंग साइक्लाइजेशन में क्या हो जाता है उनके स्ट्रक्चर में वेरिएशन हो जाता है, जिसके कारण जो है वो पाथवे फॉलो नहीं कर पाते। ठीक है, तो इस वीडियो को अच्छे से देखिए और आपको समझ आ गया होगा। ठीक है, और अगर कोई भी एनी क्वेरी हो तो आप कमेंट करके बता सकते हैं कि इसमें मेरे को कुछ प्रॉब्लम है। ठीक है, तो होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। ठीक है, तो इसके बाद जो है मैं 2-3 क्वेश्चन है उसको जो है नेक्स्ट वीडियो में आर्ट, जिसको बोलते हैं आर्ट स्ट्रिक, ये भी एक आर्ट स्ट्रिक टाइप क्वेश्चन है, उसको मैं सॉल्व करा दूंगा आपको। आर्ट स्ट्रिक क्वेश्चन को 2-3 क्वेश्चन है उसको। ठीक है, और उसके बाद जो है हम पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में हम जो है इसके आर्ट स्ट्रिक क्वेश्चन के बाद पढ़ेंगे, हम चालू करेंगे। हम एक्चुअली जो पढ़ तो लिए क्या साइक्लाइजेशन कैसे होता है। ठीक है, और साइक्लाइजेशन को कैसे हम ब्रेक करते हैं ये भी पढ़ लिए। ठीक है, अब क्या पढ़ेंगे कि रिएक्शन के थ्रू बगल वाले बॉन्ड का क्या इफेक्ट पड़ता है, दैट मीन्स एनजीपी पढ़ेंगे। ठीक है, इसके बाद जो है हमारा नेक्स्ट टॉपिक रहेगा एनजीपी, नेबरिंग ग्रुप पार्टिसिपेशन, ये टॉपिक रहेगा। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। ठीक है, और इसको देखिए, इसको नेक्स्ट वीडियो में आपको आर्ट स्ट्रिक प्रॉब्लम को सॉल्व कराता हूँ मैं, 2-3 क्वेश्चन है उसको। ठीक है, तो स्टे ट्यून और आप अच्छे से रहिए। ठीक है, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ लाइक करें और कमेंट करें, और प्लीज़ इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और सब्सक्राइब करिए बढ़िया, ताकि मैं भी ऐसे ही आपको नया कॉन्सेप्ट आपके पास शेयर कर सकूं। और बस आज हम यहीं रखते हैं। ठीक है, स्टे ट्यून, सो बाय बाय।